कार फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। मैं पहुंचा हुआ हूं जयनगर के डीवी कॉलेज, जहां पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। यहां जयनगर के कमला नदी पर बराज का निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही उसके साथ उसके जो दोनों तटबंध होते हैं उसका बराज पर सुदृढ़ीकरण पक्कीकरण का काम किया जाएगा और उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर बहुत सारे मंत्री पहुँचे हुए हैं और इन लोगों का कार्यक्रम हम लोग चलते हैं देखने के लिए। धन्यवाद। भारत के सबसे ज्यादा नदियों वाला प्रदेश बिहार। नेपाल की तराई सीमा बिहार से आकर मिलती है और यही वजह है कि बिहार को अनगिनत छोटी बड़ी नदियों की सौगात मिली है और साथ ही साथ इन नदियों के कारण बाढ़ की विभीषिका भी। इन्हीं नदियों में एक प्रमुख नदी है कमला, जो युगों युगों से मिथिलांचल के जनजीवन, आस्था एवं संस्कृति का भी संवाहक है। कमला नदी नेपाल के हिमालय श्रृंखला से उद्गमित होकर मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल में आकर भारत में प्रवेश करती है। कमला एवं इसका मैदानी इलाका एक तरफ जहां फसली पैदावार के लिए उच्च कोटि का माना जाता है, वहीं बरसात के मौसम में इसमें आने वाली बाढ़ इस क्षेत्र के लोगों के लिए शोक का कारण भी रहा है। कमला नदी में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है और इसके रोकथाम के उपाय पूर्व में भी किए जाते रहे हैं। जयनगर में सन 1970 ईस्वी में विभाग द्वारा कमला नदी के ऊपर एक वियर का निर्माण कराया गया। इस वियर में फॉलिंग शटर का प्रावधान है। जल के अतिशय स्राव के समय यहाँ भारी मात्रा में गाद जमा हो जाता है। हिमालयन नदियों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने साथ पहाड़ों की मिट्टी को साथ बहा ले जाती हैं और ये मिट्टी नदी की तलहटी में गाद के रूप में धीरे धीरे जमा होने लगती हैं, जिससे इस जगह से निकलने वाली दो नहरें, कमला पश्चिमी मुख्य नहर एवं कमला पूर्वी मुख्य नहर को पर्याप्त जल स्राव नहीं मिलता है और इस कारण कमला नदी में प्रचुर पानी होने के बावजूद भी सिंचाई क्षमता में काफी कमी देखने को मिली है। वियर की तलहटी में जमा ये गाद इसकी क्षमता को भी घटा रहा है और नतीजा होता है बाढ़ का भयानक मंजर। ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला 13 जुलाई सन 2019 को, जब अतिशय जलस्राव के कारण नदी वियर के ऊपर से बह रही थी। सैकड़ों जीवन तबाह हो गए और खेती किसानी को भी गहरा नुकसान हुआ। बिना किसी देरी के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2019 को स्वयं इस स्थल का निरीक्षण किया और 24 जून 2020 को एक फैसला लिया गया इस वियर की जगह एक उच्च क्षमता वाले बराज के निर्माण का। ये प्रस्तावित बराज आधुनिक तकनीकियों के इस्तेमाल से तैयार करवाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 550 मीटर, गेट की संख्या 36, क्लियर वाटर वे 360 मीटर, क्रेस्ट लेवल 67 मीटर, पाउंड लेवल 68.91 मीटर और उच्चतम जल स्तर होगा 69.90 मीटर। कमला पूर्वी मुख्य नहर एवं पश्चिमी मुख्य नहर, जिससे मधुबनी जिला के 7 प्रखंडों के 29,559 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, उसमें जल की प्रचुर उपलब्धता हो सके, इस उद्देश्य से बराज के दाएं एवं बाएं अंडर स्लुइस का क्रेस्ट लेवल 66.50 मीटर एवं दाएं अंडर स्लुइस पर गेट की संख्या 6 की जा रही है और बाएं अंडर स्लुइस पर गेट की संख्या 4 अदद होंगी। साथ ही साथ नदी के दोनों किनारों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 7.5 मीटर चौड़े द्विपथीय सेतु का निर्माण भी इस बराज के ऊपर प्रस्तावित है। इस बैराज के निर्माण से नदी में जल का प्रवाह 292.5 मीटर से बढ़कर 550 मीटर हो जाने से बाढ़ की अवधि में भी नदी के जलस्तर में कम बढ़ोतरी होगी और बाढ़ की संभावना भी कम रहेगी। ये सरकार का काम अभी जो बनाने जा रहे हैं, पब्लिक का सरकार कर रहे हैं, पानी का बचाव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से प्रयास रहा है
कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन एवं इस्तेमाल हो और जल संसाधन विभाग के द्वारा 405.6627 करोड़ की लागत राशि से प्रस्तावित ये योजना निश्चय ही जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। ये दो नदी है, एक तो गार्डन और एक तो ये कमला और बलान भी जुड़ा हुआ है। बलान भी पानी इसमें चला आता है। कमला नदी एक अप्रत्याशित धारा है। कोशी में संगम से पूर्व इसमें कई छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं और इसके रूप को और विशाल कर देती हैं। ऐसी ही एक नदी है बलान, जो कमला से आकर बाबू बरही प्रखंड के पिपरा घाट में मिलती है और इस जगह से कमला का नाम बदलकर कमला बलान हो जाता है। और इन दो नदियों का पानी इतना ज्यादा होता है कि इस क्षेत्र में बाढ़ के समय कटान की समस्या विभाग के लिए हर वर्ष चुनौतियों से भरा हुआ रहता है। वर्ष 2019 के बाढ़ की विभीषिका ने इस क्षेत्र के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया था। जो हमने खुद देखा जयनगर के पास से, और इतना डिस्चार्ज अब हो गया है कि उसको ध्यान में रखते हुए उसके तटबंध को और कैसे मजबूत और बेहतर बनाना है, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाने का निर्णय जल संसाधन विभाग ने ले लिया है और हमारे मंत्रिमंडल ने भी इसको मंजूरी दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस तटबंध के सुदृढ़ीकरण हेतु IIT रुड़की से विशेषज्ञ बुलाकर समीक्षा कराई गई और उस समीक्षा के आधार पर तटबंध पर हुए टूटान स्थलों को बंद करने हेतु आधुनिक प्रयोग के रूप में 12 मीटर लंबे स्टील शीट पाइप का उपयोग किया गया। यूं तो कमला बलान के दोनों तरफ तटबंध हैं, जो नदी के किनारों को बांध कर रखती हैं, लेकिन कटान के वक्त त्वरित राहत नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इन बांधों पर कच्ची सड़क होने के कारण यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इन बांधों के किनारे बसे गांव भी साल भर गुणवत्तापूर्ण यातायात की सुविधा से वंचित रहते हैं और इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ नियंत्रण एवं आम जन के यातायात की सुविधा को ध्यान में रखकर कमला बलान के बाएं तटबंध पिपरा घाट पुल से ठेंगहा पुल तक एवं दाएं तटबंध पर क्रमशः 40-40 किलोमीटर तक कुल 80 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर पक्कीकरण के कार्य की योजना 325.10 करोड़ की राशि से प्रस्तावित है। इस योजना के कार्यान्वयन से मधुबनी जिला के राजनगर, झंझारपुर, लखनऊ, बाबू बरही, अंधरा ठाड़ी एवं मधेपुर प्रखंड के साथ साथ दरभंगा जिला के तारडीह एवं घनश्यामपुर प्रखंड के लगभग 12 लाख लोगों की आबादी एवं जन संपदा को बाढ़ की विभीषिका से राहत मिलेगी और साथ ही 0.48 लाख हेक्टेयर भूमि को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। इस योजना के कार्यान्वयन से बेनीपट्टी, मधुबनी, लौकहा पथ एवं दरभंगा मधेपुर पथ को संपर्क मिल सकेगा। रोड बनला पर में हमरा सबके मतलब कोई बात जाए में सेहो सुविधा भ जात, दोसर गांव गबै पिपरा घाट जाए में सेहो बहुत सुविधा भ जात। देखिए 2 घंटा में जाल है सब साइकिल पर, जैसा आप बुझाया रोड भर 1 घंटा के अंदर में चल जाए। कमला पर बैराज का निर्माण एवं कमला बलान के दोनों तटबंधों का सुदृढ़ीकरण अवश्य ही मिथिलांचल के इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में खुशहाली का एक नया अध्याय लिखेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व में बिहार यूं ही प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। बिहार यूं ही प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा।